क्यों डूबी द्वारका नगरी? क्या है द्वारका नगरी के डूबने का रहस्य? भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गई है। वर्तमान द्वारका के पास समुद्र में खोजबीन के दौरान एक नगर होने के सबूत भी मिले। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कृष्ण राजकाज में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कैसे शुरू हुई द्वारका की खोज? कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका रखा गया। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीज़ें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगराज राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समुद्र के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे आलोक त्रिपाठी ने बीबीसी के दिए इंटरव्यू में बताया था कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थीं, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गईं। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समुद्र की बहाव ने तबाह कर दिया। आइए जानते हैं पुराणों में क्या लिखा है, क्यों डूबी थी द्वारका नगरी। द्वारका नगरी डूबे जाने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण गंधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि अगर मैंने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते ही श्राप की वजह श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। कारण था ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले आए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान सब होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इसी के कारण द्वारका नगरी डूब गई थी।